Two guys fighting an interplanetary war for a princess who ends up marrying a random guy who shows up at the end of the anime. अगर आपको लग रहा है कि ये क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे के प्लॉट में इतना पोटेंशियल था कि ये किसी भी एनिमे के गॉड वाले स्टेटस को ओवरथ्रो कर सकता था। रिमेंबर जब मेका जॉनरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था और कम्युनिटी में जब एक नया एनिमे आता था तो उसका अच्छा खासा हाइप हुआ करता था। हाँ भाई, ये करीब 20 साल पहले की बात है। सो इनिशियली जब एल नोवा ज़ीरो को 2014 में रिलीज किया गया था तो सब लोगों को लगा था कि इस एनिमे की मदद से मेका जॉनरा वापस रिवाइव हो जाएगा। आई मीन प्लॉट वाइज इस एनिमे में इतना पोटेंशियल था कि वो सिंगल हैंडेडली एक पूरे जॉनरा को वापस ला सके। जस्ट आप उसके पहले एपिसोड को देखकर ही उसका पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक दैट मार्शियल लैंडिंग सीन इन द एंड ऑफ द एपिसोड विद ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड सीन्स, फ्लुएंट एनिमेशन एंड द म्यूजिक कंपोज्ड बाय द गॉड हिरोकी सावानो हिमसेल्फ। मेरी सोल को लिटरली उस वक्त पे ऑर्गेज़म आ गए थे और मैं उस मोमेंट पे पूरी तरीके से एल नोवा ज़ीरो से हुक्ड हो चुका था। एंड देन रेस्ट ऑफ द एपिसोड केम एंड एवरीथिंग वेंट टू शिट। एल नोवा ज़ीरो ह्यूमंस के दो फैक्शंस को दिखाता है, जहां पर एक फैक्शन ने मार्स को कॉलोनाइज कर लिया है थैंक्स टू इलन चचा, और एक फैक्शन जिसने अर्थ पे रहना ज्यादा अच्छा समझा। सो जो लोग मार्स को कॉलोनाइज करते हैं वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं ड्यू टू फाइंडिंग सम एलियन टेक्नोलॉजी रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, जिसकी वजह से उन दोनों फैक्शंस के बीच में इतना गैप हो जाता है कि मार्शियन ह्यूमंस कंसीडर देमसेल्फ एज अ सुपीरियर स्पीशीज। मार्शियन प्रिंसेस अर्थ पर आती है पीस टॉक के लिए एंड अल्टीमेटली एंड्स अप गेटिंग असैसिनेटेड, ट्रिगरिंग वॉर बिटवीन बोथ ऑफ द प्लैनेट्स, एज उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन देना था कि किस रीजन की वजह से दो जायंट रोबोट्स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जितनी मेहनत स्क्रिप्ट राइटर ने स्टोरी लिखने में दिया था उतनी ही मेहनत इनाहो के कैरेक्टर को लिखने में दिया गया है। लिटरली एक रॉक में भी ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिलेगा अगर हम इनाहो से कंपेयर करें तो। पूरी स्टोरी में ही इज जस्ट ए इमोशनलेस कैरेक्टर जिसका कोई भी रीजन या मोटिवेशन नहीं है। ही जस्ट एग्जिस्ट और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता है। इनाहो के कैरेक्टर को लिटरली इतना ओवर केपेबल दिखाया गया है जस्ट फॉर प्लॉट कन्वीनियंस। ये आगे जाकर इतना ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि कुछ समय के बाद पूरा प्लॉट ही डम फील होने लगता है। I mean, क्या अर्थ के सारे लोगों की कलेक्टिवली इंटेलिजेंस ऐसे ही हवा में गायब हो जाती है, जहां उन्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट पे डिपेंड करना पड़ता है फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, ऑल ऑफ इट बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा मेहनत कौन करेगा स्क्रिप्ट राइटिंग में। लिटरली सातोशी भी इस वीडियो की स्क्रिप्ट एक ही दिन में लेकर आए। और अब मैं दूसरे कैरेक्टर स्लेन को 10 सेकंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन द बेस्ट वे पॉसिबल। Cuck, simp. You're the lowest of the low. I'm sorry, I don't make the rules. Yeah, that's what he is. पूरी एनिमे में उसका इतना काटा गया है कि एनिमे के एंड में हमें सिर्फ उसके लिए बुरा ही लगता है। ये एक ही कैरेक्टर है जिसने पूरे एनिमे में सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा है। Like he goes from being the one running away from the war to being the one leading the war for Martian princess. एल नोवा ज़ीरो का पूरा स्टोरी प्लॉट होल से भरा हुआ है। लाइक फॉर द एग्जांपल, जिस प्रिंसेस को असैसिनेट करवाया गया था वो असल में एक बॉडी डबल था और ये बात किसी को नहीं पता थी। Like seriously, क्या हो रहा है? In the end of the first season when Inaho gets shot in the eye, इस एस्पेक्ट ने सीजन 1 को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया और मैं सीजन 2 देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया। This was a mistake! वेल, ये सातोशी की जिंदगी सबसे बड़ी भूल थी कि मुझे सीजन 2 देखने से मेरे एक दोस्त ने मुझे रोक लिया था, लेकिन सातोशी को रोकने वाला कोई नहीं था। F in the chat for Satoshi, may his princess rest in peace. हमें सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट और म्यूजिक को जिसको इंडस्ट्री के सबसे अच्छे आर्टिस्ट ने कंपोज किया है, उसके साथ इन लोगों ने इतना ज्यादा फकअप कैसे किया। The creators had a literal gold mine in a form of unique concept. अगर इसकी राइटिंग पर ध्यान दिया जाता along with implementing aspects like interplanetary power politics, mind games, ये सीरीज एक era defining anime बन सकता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अवेंजर्स जैसे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, तुम्हें हैरी पॉटर जैसी स्टोरी दी जाती है और इन द एंड तुम शक्तिमान का एनिमे एडेप्टेशन बनाते हो। हमें गलत मत समझिए, इस एनिमे में जनरली कुछ जगह हैं जहां पर आप इसके हाइप को फील कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स गोज टू हिरोकी सावानो फॉर हिज टॉप क्लास म्यूजिक एंड OSTs. He is literally one of the best modern day cinematic composer with his songs capable of touching even your soul. जहाँ पर भी उनके म्यूजिक कॉम्पोजिशंस को यूज किया जाता है, आप उस सीन के लिटरल सिचुएशन और टेंशन को फील कर सकते हैं। उनका म्यूजिक किसी भी एनिमे को 0 to 100 इजीली पहुंचा सकता है, पर सवानो भी इस एनिमे को नहीं बचा सकते हैं। एल नोवा ज़ीरो एक ग्रेट लेसन है कि कैसे एक एनिमे नहीं बनाना चाहिए।
It's like some genius had once in a lifetime moment of coming up with the most great concept and some dumb writer wrote the whole script while being high on lollies. एलनोवा एक मेका जॉनरा का एनिमे है and it somewhat makes it funny and entertaining. यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसे enjoy कर सकते हैं कि नहीं. But the problem is what mindless garbage ass piece of shit you have to go through just to fucking enjoy it. Overall हम ये conclude नहीं कर सकते हैं कि ये एनिमे अच्छा है कि नहीं या फिर आपको ये देखना चाहिए या नहीं, पर हम ये conclude ज़रूर कर सकते हैं कि Our boy Slane never got laid. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then don't forget to like and subscribe and do become a channel member like these lovely people on the screen right now. और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए see ya.